जब रावण ने जटायु के दोनों पंख काट डाले तो काल आया, और जैसे ही काल आया मौत आई तो गीधराज जटायु ने कहा, खबरदार ए मौत, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मैं मौत को स्वीकार तो करूंगा, लेकिन तू मुझे तब तक नहीं छू सकती जब तक मैं सीता जी की सुधि प्रभु श्री राम को नहीं सुना देता। ईमानदारी से बताएं, इच्छा मृत्यु हुई कि नहीं? मरना चाहते हैं जटायु जी की नहीं, जो मौत को ललकार रहे हैं और मौत छू नहीं पा रही है, कांप रही है खड़ी होकर। गीधराज जटायु ने कहा, मैं मौत से डरता नहीं हूँ, तुझे मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन मुझे तब तक स्पर्श नहीं करना जब तक मेरे प्रभु श्री राम न आ जाएं और मैं उन्हें सीताहरण की गाथा न सुना दूं। मौत तब तक खड़ी रही, कांपती रही, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इच्छा मृत्यु का वरदान तो मैं मानता हूँ कि गीधराज जटायु को मिला, किंतु महाभारत के भीष्म पितामह जो महान तपस्वी थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, 6 महीने तक बाणों की शैया पर लेट करके मौत का इंतजार करते रहे। आंखों से आंसू गिरते थे। भगवान कृष्ण जब जाते थे तो मन ही मन हंसते थे, क्योंकि सामाजिक मर्यादा के कारण वह ऋण दृष्टि से उचित नहीं था, लेकिन जब जाते थे तो भीष्म के कर्म को देखकर मन ही मन मुस्कुराते थे और भीष्म पितामह भगवान कृष्ण को देखकर दहाड़ मारकर रोते थे। कन्हैया, मैं कौन से पाप का परिणाम देख रहा हूँ कि आज बाणों की शैया पर लेटा हूँ? भगवान कृष्ण मन ही मन हंसते थे, वह ऋण दृष्टि से समझा देते थे भीष्म पितामह को, लेकिन याद रखना वह दृश्य महाभारत का है, जब भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हैं, भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हैं, आंखों में आंसू हैं भीष्म के, रो रहे हैं, भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। रामायण का ये दृश्य है कि गीधराज जटायु भगवान की गोद रूपी शैया पर लेटे हैं, भगवान रो रहे हैं और जटायु हंस रहे हैं। बोलो भाई, वहाँ महाभारत में भीष्म पितामह रो रहे हैं और भगवान कृष्ण हंस रहे हैं, और रामायण में जटायु जी हंस रहे हैं और भगवान राम रो रहे हैं। बोलो, भिन्नता प्रतीत हो रही है कि नहीं? अंत समय में जटायु को भगवान श्री राम की गोद की शैया मिली, लेकिन भीष्म पितामह को मरते समय बाण की शैया मिली। जटायु अपने कर्म के बल पर अंत समय में भगवान की गोद रूपी शैया में प्राण त्याग रहा है, राम जी की शरण में, राम जी की गोद में, और बाणों पर लेटे लेटे भीष्म पितामह रो रहे हैं। ऐसा अंतर क्यों? ऐसा अंतर इसलिए है कि भरे दरबार में भीष्म पितामह ने द्रौपदी की इज्जत को लुटते हुए देखा था, विरोध नहीं कर पाए थे। दुशासन को ललकार देते, दुर्योधन को ललकार देते, लेकिन द्रौपदी रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन भीष्म पितामह सिर झुकाए बैठे रहे। नारी की रक्षा नहीं कर पाए, नारी का अपमान सहते रहे। उसका परिणाम ये निकला कि इच्छा मृत्यु का वरदान पाने पर भी बाणों की शैया मिली और गीधराज जटायु ने नारी का सम्मान किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो मरते समय भगवान श्री राम की गोद की शैया मिली। यही अंतर है, इसीलिए भीष्म 6 महीने तक रोते रहे, तड़पते रहे, क्योंकि कर्म ऐसा किया था कि नारी का अपमान देखते रहे, और जटायु ने ऐसा सत्कर्म किया कि नारी का अपमान नहीं सह पाए, नारी के सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, इसलिए जल भरी नयन कहत रघुराई, ता कर्म ते निज गति पाई। आज भगवान ने जटायु को अपना धाम दे दिया, तो जटायु को भगवान का धाम मिला, भगवान का रूप मिला और वे भगवानमय बन गए। इस प्रकार जटायु चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान के धाम को प्राप्त हुए।